मेहनत तो करता हूं बहुत फिर भी ताना देता ये जमाना है। मेहनत तो करता हूं बहुत फिर भी ताना देता ये जमाना है। पैसे की क्या अहमियत, मुझे तो आपका प्यार कमाना है। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे सर, और प्रोबेबिलिटी में पार्ट 4 के अंदर हम मिसलेनियस के बहुत सारे शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक अपने मिसलेनियस में हमने 21 सवालों को सॉल्व कर लिया है सर, और ये रहा हमारा 22nd क्वेश्चन। अगेन एक शानदार जानदार मजेदार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे हमसे कह रहा है कि अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the cartoon. What is the probability that it is acceptable to number 1 Jimmy, number 2 Sujata? अब यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो जितना कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे आपसे कह रहा है सर कि एक कार्टून का डब्बा है और उसके अंदर 100 शर्ट्स हैं। इस जानकारी के साथ साथ सवाल आपको यह भी बता रहा है कि ये जो 100 शर्ट्स है सर, वो 3 क्वालिटी में डिवाइडेड है। कैसे कैसे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली क्वालिटी के बारे में आपको बताया जा रहा है सर कि 100 में से जो 88 शर्ट्स हैं वो गुड क्वालिटी के हैं, वो परफेक्ट क्वालिटी के हैं। यानी कि आपको कहा जा रहा है सर कि 100 में से जो 88 शर्ट्स हैं वो ऐसे शर्ट्स हैं जिनमें किसी भी किस्म का कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अब इसके साथ साथ सेकंड क्वालिटी के बारे में आपको बताया जा रहा है सर कि 100 में से जो 8 शर्ट्स हैं वो माइनर डिफेक्ट के साथ हैं, यानी कि हल्के फुल्के डिफेक्ट के साथ है। अगेन थर्ड क्वालिटी के बारे में आपको बताया जा रहा है सर कि 100 में से जो 4 शर्ट्स हैं वो मेजर डिफेक्ट के साथ हैं, वो बहुत ज्यादा डिफेक्ट के साथ है। अब इस बेसिस पे आगे आपको कहा जा रहा है सर कि 2 ट्रेडर्स हैं जो कि कपड़ों का बिजनेस करते हैं। कौन कौन से ट्रेडर्स हैं सर? तो हमारे ट्रेडर्स का नाम है जिमी और सुजाता, और इन दोनों ट्रेडर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जिमी के रिक्वायरमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जिमी की रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार है। जिमी सिर्फ और सिर्फ ऐसे शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि गुड क्वालिटी के हों, जो कि परफेक्ट क्वालिटी के हों। यानी कि जिमी सिर्फ और सिर्फ ऐसे शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट नहीं हो। अब इसके बाद सुजाता की देखो क्या रिक्वायरमेंट है। तो सुजाता की रिक्वायरमेंट यह है कि सुजाता ऐसे शर्ट्स को रिजेक्ट कर देगी जिनमें मेजर डिफेक्ट्स हैं, जिनमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स हैं। अब यह जानकारी के बाद सवाल आपको कह रहा है कि अगर इन 100 शर्ट से भरे कार्टून में से मैं रैंडमली किसी शर्ट को बाहर निकालता हूं तो वो शर्ट जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है सर कि वो जो एक शर्ट मैं रैंडमली बाहर निकालूंगा वो एक शर्ट सुजाता के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? सवाल फिर से रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे आपसे कह रहा है सर कि एक कार्टून का डब्बा है जिसके अंदर 100 शर्ट्स है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दिया गया है कि ये जो 100 शर्ट्स है सर, ये 3 क्वालिटी में डिवाइडेड है। कैसे कैसे, ध्यान से सुनना। तो पहली क्वालिटी के बारे में आपको कहा जा रहा है सर कि 100 में 88 शर्ट्स गुड क्वालिटी के हैं, परफेक्ट क्वालिटी के हैं। यानी कि 100 में से जो 88 शर्ट्स हैं सर, वो ऐसे शर्ट्स हैं जिनमें किसी भी किस्म का कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अब सेकंड क्वालिटी के बारे में आपको बताया जा रहा है सर कि 100 में से जो 8 शर्ट्स हैं वो हल्के फुल्के डिफेक्ट के साथ हैं, वो माइनर डिफेक्ट के साथ हैं। अगेन थर्ड क्वालिटी के बारे में आपको बताया जा रहा है सर कि 100 में से जो 4 शर्ट्स हैं वो मेजर डिफेक्ट के साथ हैं, वो बहुत ज्यादा डिफेक्ट के साथ हैं। अब इसके बाद आपको कहा जा रहा है सर कि 2 कपड़ों के ट्रेडर हैं जो कि कपड़ों में बिजनेस करते हैं। उन ट्रेडर्स का नाम है जिमी और सुजाता, और दोनों ट्रेडर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब देखो दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले जिमी की रिक्वायरमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जिमी की रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार है कि जिमी सिर्फ और सिर्फ ऐसे शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि गुड क्वालिटी के हों,
जो कि परफेक्ट क्वालिटी के हो, यानी कि जिमी सिर्फ और सिर्फ ऐसे शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अब देखो यहां पे सुजाता की क्या रिक्वायरमेंट है, तो सुजाता ऐसे शर्ट्स को रिजेक्ट कर देगी जिनमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स हैं, जिनमें मेजर डिफेक्ट्स हैं। अब इस बेसिस पे कहा जा रहा है कि अगर मैं इन 100 शर्ट से भरे कार्टून में से रैंडमली किसी एक शर्ट को बाहर निकालता हूं, तो वो एक शर्ट जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। इस बात की क्या संभावना है? अगेन सेकेंड पार्ट में, वो एक शर्ट सुजाता के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा, इस बात की क्या संभावना है? तो सवाल समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब सवाल समझ में आ गया है सर, तो सॉल्यूशन पे भी बात कर सकते हैं। तो अब देखो सॉल्यूशन में क्या डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मान लो यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि दो चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि यही दो हमारे इवेंट बनने वाले हैं। तो अब इनका नामकरण कर देते हैं E1 और E2। तो सबसे पहले अपने इवेंट E1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E1 बराबर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब अगेन इस डिनोमिनेटर का जवाब आपके साइड से आना चाहिए। क्या होगा डिनोमिनेटर? तुरंत कह दोगे सर कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स इन द कार्टून बॉक्स इज इक्वल टू 100। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि आप जो रैंडमली एक शर्ट कार्टून के डब्बे में से बाहर निकाल रहे हो, वो एक शर्ट इन 100 शर्ट में से कोई भी एक शर्ट हो सकता था। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि वो जो एक शर्ट रैंडमली आप कार्टून में से बाहर निकाल रहे हो, वो एक शर्ट 100 शर्ट्स में से कोई भी एक शर्ट हो सकता था। यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास कितनी है? तो आप कहोगे टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास 100 है सर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स इन द कार्टून इज इक्वल टू 100। समझ में आया क्या? आना चाहिए। न्यूमरेटर में आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब यहां पे मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। तो हमारे पहले इवेंट E1 की रिक्वायरमेंट क्या है सर? तो हमारे पहले इवेंट E1 की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक शर्ट बाहर आए वो जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और कोई शर्ट जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल कब होगा सर? तो वो जो शर्ट एक बाहर आएगा वो अगर एक गुड क्वालिटी का शर्ट होगा, वो अगर एक परफेक्ट क्वालिटी का शर्ट होगा, वो अगर एक ऐसा शर्ट होगा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, तभी वो जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। तो बताओ इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम होंगे? तुरंत आपका जवाब आएगा, फट से जवाब आएगा सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड क्वालिटी शर्ट्स इज इक्वल टू 88। नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर इन 88 गुड क्वालिटी शर्ट में से मैं किसी भी एक शर्ट को बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या वो शर्ट जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड क्वालिटी शर्ट्स इज इक्वल टू 88। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। तो हमने अपने इवेंट E1 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, जो कि निकल के आ रही है 88/100। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। तो 244 जा, 250 जा, 225 जा, 222 जा, और होगा क्या? और आगे नहीं जाएगा सर, यानी कि 22 डिवाइडेड बाई 25। यानी कि मैं कह सकता हूं सर कि वो जो एक शर्ट रैंडमली बाहर निकाला जा रहा है, वो एक शर्ट जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। इस बात की संभावना 88% है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 88% है। समझ में आ रहा है कैसे मैंने ये बोल दिया? आना चाहिए सर। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है यहां पे? 22/25, यानी कि इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं 88%। क्लियर हुआ? अब चलते अपने नेक्स्ट वाले इवेंट E2 की तरफ। तो ध्यान से सुनना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E2 बराबर क्या हो जाएगा सर? डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना है सर? 100। और न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। मेरे इवेंट E2 की रिक्वायरमेंट क्या है सर? तो मेरे इवेंट E2 की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक शर्ट रैंडमली मैं बाहर निकालूंगा, वो एक शर्ट सुजाता के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब देखो
सुजाता के एक्सेप्टेंस के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ सुजाता के रिजेक्शन के बारे में बताया। क्या बताया है? तो आपको कहा जा रहा है कि सुजाता ऐसे शर्ट्स को रिजेक्ट कर देगी जिनमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट है, जिनमें मेजर डिफेक्ट है। आपको बस इतना कहा जा रहा है कि सुजाता ऐसे शर्ट्स को रिजेक्ट कर देगी सर जिनमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स हैं, जिनमें मेजर डिफेक्ट्स हैं। यानी इसी बात को क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता सर कि सुजाता अगर मेजर डिफेक्ट्स वाले शर्ट को रिजेक्ट कर रही है, यानी कि बची हुई क्वालिटी के शर्ट्स को वो एक्सेप्ट कर रही है? क्या इसी बात को मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अगर सुजाता मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट्स को रिजेक्ट कर दे रही है, यानी कि इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं सर ये जो बची हुई दो क्वालिटी के शर्ट हैं उनको सुजाता एक्सेप्ट कर रही होगी सर। तो यहां पे फटाफट बताओ इस इवेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? आप तुरंत जवाब दोगे सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू, ध्यान देना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड क्वालिटी शर्ट्स प्लस नंबर ऑफ माइनर डिफेक्ट शर्ट। क्या मैं ये बात यहां पे नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं सर। समझना बात को, आपसे यहां पे एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, जबकि सुजाता के रिजेक्शन के बारे में बताया जा रहा था। आपको सुजाता के बारे में बस इतना बोला गया था कि सुजाता बहुत ज्यादा डिफेक्ट वाले शर्ट्स को रिजेक्ट कर देगी। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है? इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है सर कि सुजाता बची हुई दो क्वालिटी के शर्ट्स को क्या कर लोगी? एक्सेप्ट कर लेगी सर। अगर वो सिर्फ इस क्वालिटी को रिजेक्ट कर रही है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले क्वालिटी के शर्ट को रिजेक्ट कर रही है, यानी कि इनडायरेक्टली मैं ये भी तो कह सकता हूं सर कि सुजाता बची हुई दो क्वालिटी को एक्सेप्ट कर रही होगी। तो यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बता दोगे? आप तुरंत कह दोगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड क्वालिटी शर्ट्स प्लस नंबर ऑफ शर्ट्स विथ माइनर डिफेक्ट्स, यानी कि 88 प्लस 8 कितना हो गया सर? आपका 96 हो गया। कितना हो गया सर? 96 हो गया। तो यहां पे आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है 96/100 सर। आप एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे, कैसे? समझना बात को। तो कुल मिला के 100 शर्ट्स में से 4 शर्ट्स को सुजाता रिजेक्ट कर दे रही है, यानी कि बचे हुए जितने शर्ट्स होंगे उनको सुजाता एक्सेप्ट कर रही होगी, यानी कि बचे हुए रिमेनिंग जितने शर्ट्स होंगे उनको सुजाता एक्सेप्ट कर रही होगी। आप इस तरीके से भी अपने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तक पहुंच सकते थे सर। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया? 96। तो हमारे इवेंट E2 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकल के आ चुकी है 96/100, यानी कि मैं कह सकता हूं सर कि वो जो एक शर्ट रैंडमली बाहर निकाला जाएगा वो सुजाता के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। इस बात की संभावना 96% है सर। इस बात की संभावना 96% है सर। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई सर 96/100। अब देखो इस चीज को एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे? समझना बात को। आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर कि प्रोबेबिलिटी सुजाता के एक्सेप्टेंस के बारे में पूछी जा रही है, जबकि डाटा जो गिवन है वो सुजाता के रिजेक्शन के बारे में। अब मैंने आपको हमेशा बताया सर, कभी भी अगर आप दो इवेंट्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हो कि एक आपका इवेंट ई हो और दूसरा आपका नेगेशन ई हो या फिर कह लो नॉट ई हो, तो दोनों के दोनों इवेंट्स हमेशा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए हम जानते हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब देखो यहां पे किस तरीके से मैं अपने इवेंट को डिफाइन करता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो सबसे पहला मैं इवेंट ये डिफाइन कर लूं कि वो जो डब्बे में से एक शर्ट बाहर निकाला जाएगा उसको सुजाता रिजेक्ट कर देगी। समझना भावनाओं को। मैंने अपना पहला इवेंट ये डिफाइन किया है सर कि वो जो एक शर्ट डब्बे में से बाहर निकाला जाएगा उस शर्ट को सुजाता रिजेक्ट कर देगी। इसको मान लो मैं अपना इवेंट ई मानता हूं, तो इसको नेगेशन क्या हो जाएगा सर? तो इसका नेगेशन आप बता दोगे यहां पे कि वो जो एक शर्ट डब्बे में से बाहर निकाल रहा है उसको सुजाता रिजेक्ट नहीं करेगी। यानी कि यहां से आप बता दोगे सर कि वो जो एक शर्ट डब्बे में से बाहर निकाला जा रहा है उसको सुजाता रिजेक्ट नहीं करेगी। अब समझना बात को, नॉट रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं करेगी। क्या इसी बात को मैं ऐसा नहीं कह सकता सर कि अगर सुजाता किसी चीज को रिजेक्ट नहीं कर रही है मतलब कि उस चीज को वो एक्सेप्ट कर रही है? क्या इसी बात को मैं ऐसा नहीं कह सकता सर
कि अगर सुजाता किसी चीज को रिजेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब यह है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। यानी इसी बात के बदले मैं एक्सेप्ट वाली बात कह सकता हूं, यानी कि इनडायरेक्टली अब मैं यहां से कह सकता हूं सर कि मेरे ये दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बना रहे हैं, और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है सर वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब देखो, मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं P1 कह देता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं P2 कह देता हूं। अब देखो P1 निकालना बहुत आसान है। P1 की रिक्वायरमेंट क्या थी सर? तो P1 की रिक्वायरमेंट यह थी कि वो जो एक शर्ट रैंडमली डब्बे में से बाहर निकाला जाएगा उसको सुजाता रिजेक्ट कर देगी। तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि हमारे सिचुएशन के हिसाब से 100 है, ऑलरेडी निकाल लिया था। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर? आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक शर्ट रैंडमली बाहर निकाला जाएगा उसको सुजाता रिजेक्ट कर दे। यह आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आपको यहां पे क्लियरली पता लग रहा है सर कि ये जो मेजर डिफेक्ट्स वाले शर्ट हैं इन्हीं को सुजाता रिजेक्ट कर रही है। यानी कि अगर आप इन 4 मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट में से किसी भी एक शर्ट को बाहर निकाल दोगे तो सुजाता उसको रिजेक्ट कर देगी सर। यानी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शर्ट्स विथ मेजर डिफेक्ट्स इज इक्वल टू 4/100। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। अब P1 निकल गया है तो P2 भी आ जाएगा। ध्यान से देखो सर, मुझे पता है कि P1 प्लस P2 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं P2 बराबर 1 माइनस P1, P1 की वैल्यू निकाल ली, 1 माइनस 4/100 यानी कि 96/100, 96/100। देखो क्या सेम आंसर नहीं आ रहा? बिल्कुल, क्योंकि हमारे ये जो दूसरा वाला इवेंट है सर वो ये कह रहा है कि वो जो रैंडमली एक शर्ट बाहर निकाला जाएगा उसको सुजाता एक्सेप्ट कर लेगी। क्या सेम आंसर यहां पे नहीं आया? बिल्कुल आया सर। तो आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते थे। मजा आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो, आपके बुक का ये जो सवाल था ना, ये इन 2 पे खत्म हो गया, लेकिन मैं इस सवाल को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूं। देखो कैसे और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले इतना नोट डाउन कर लो, जितना बोर्ड पे लिखा है उसको पहले नोट डाउन कर लो। कर लिया? अब देखो क्या इंटरेस्टिंग बनाता हूं। तो ये मेरा E1 था, ये मेरा E2 था। मान लो मैं आपके सामने 2 और इवेंट E3 और E4 को डिफाइन करता हूं। कैसे? ध्यान देना। नंबर 3 मैं कर देता हूं जिमी एंड सुजाता, जिमी एंड सुजाता, सुजाता। और नंबर 4 मैं कर देता हूं जिमी और सुजाता, जिमी और सुजाता। अब समझना यहां पे मैंने आपसे क्या इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो इवेंट नंबर 3 के बारे में, इवेंट नंबर 3 और ये आपका इवेंट नंबर 4। तो इवेंट नंबर 3 पे बात करना स्टार्ट करते हैं सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E3 बराबर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि हमारे सिचुएशन के हिसाब से 100 है। अब न्यूमरेटर में आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब देखो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है सर कि वो जो एक शर्ट उस कार्टून के डब्बे में से बाहर निकाला जाएगा वो जिमी और सुजाता दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि एंड लगा है सर। अब इवेंट नंबर 3 में रिक्वायरमेंट ये रखी है मैंने कि वो जो एक शर्ट रैंडमली डब्बे में से बाहर निकाला जाएगा वो जिमी और सुजाता दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए सर। यानी कि किसी एक से काम नहीं चलेगा, दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए सर। दोनों की हामी होनी चाहिए उसमें, किसी एक की हामी होने से काम नहीं चलेगा, दोनों की उस चीज में हामी होनी चाहिए सर। क्लियर है? यानी कि यहां पे एंड को एनालाइज करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से सीख के आ रहे हैं सर। क्योंकि एंड के एनालिसिस के लिए मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि दोनों की दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, तभी मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। किसी एक के होने से मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी सर। रिपीट कर रहा हूं, दोनों की दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। और मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक शर्ट बाहर निकाला जाएगा वो जिमी और सुजाता दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। किसी एक के द्वारा एक्सेप्टेबल होने से काम नहीं चलेगा, दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लगो काम पे और थोड़ा सा सोचो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट के लिए क्या बता दोगे। तो सर ने कहा है दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, सर ने कहा है दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं सर तो मुझे दिख रहा है कि जिमी को बस ये वाली कैटेगरी पसंद है,
यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि जिमी को बस ये वाली कैटेगरी पसंद है, लेकिन यहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है सर कि सुजाता को ये दोनों की दोनों कैटेगरी पसंद है, और रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो किस कंडीशन को यहां पे आप लोगे जब दोनों के द्वारा सिचुएशन एक्सेप्टेबल होगी? तो कहोगे सर रिक्वायरमेंट है कि दोनों के द्वारा वो शर्ट एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि मुझे सिर्फ गुड क्वालिटी शर्ट्स को चुनना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे गुड क्वालिटी के शर्ट्स हैं सर वो जिमी के द्वारा भी एक्सेप्टेबल है और साथ साथ सुजाता के द्वारा भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये जो गुड क्वालिटी के शर्ट्स हैं सर ये जिमी के द्वारा भी एक्सेप्टेबल है और साथ साथ सुजाता के द्वारा भी एक्सेप्टेबल है। क्या आप माइनर डिफेक्ट वाले शर्ट को नहीं ले सकते थे? नहीं ले सकते थे सर। क्यों? क्योंकि माइनर डिफेक्ट वाले शर्ट सुजाता के द्वारा तो एक्सेप्टेबल है लेकिन जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है सर, यानी कि दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल। यहां पे बस एक ही शर्ट की क्वालिटी है और वो है गुड वाली क्वालिटी, वो है परफेक्ट वाली क्वालिटी। यानी कि अब इस नए सिचुएशन में कह सकता हूं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड क्वालिटी शर्ट्स इज इक्वल टू 88। समझ में आया क्या आना चाहिए? था मजेदार इवेंट? बिल्कुल था सर। यानी इस थर्ड वाले इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी आप बता दोगे सर 88/100, यानी कि आप कह सकते हो सर कि वो जो एक शर्ट मैं रैंडमली कार्टून के डब्बे में से बाहर निकालूंगा वो एक शर्ट दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 88% है। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। नोट डाउन करो इसको। क्लियर? आगे चलते। अब यहां पे भावनाओं को समझना सर। अब अपने इवेंट E4 की बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E4 बराबर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि हमारे सिचुएशन के हिसाब से 100 है, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमारे इस चौथे वाले इवेंट की क्या रिक्वायरमेंट है? तो ध्यान से सुनना, यहां पे और लगा है सर, यानी कि यहां पे मेरे चौथे वाले इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है सर कि वो जो एक शर्ट रैंडमली बाहर निकाला जाएगा डब्बे में से, वो शर्ट या तो जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए या फिर सुजाता के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और का ये मतलब है सर कि वो जो एक शर्ट रैंडमली बाहर निकाला जाएगा वो या तो जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए या फिर वो सुजाता के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी कि और का केस है जिसका मतलब होता है हिंदी का या फिर, और इसको टैकल करने का हम तरीका जानते हैं सर कि अकेला ये हो जाए तो भी काम हो जाएगा, अकेला ये हो जाए तो भी काम हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। यहां पे मुझे पता है सर कि अकेला ये हो जाएगा तो भी काम हो जाएगा मेरा, अकेला ये हो जाएगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। यानी कि यहां पे रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो एक शर्ट है सर अगर वो जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल है, सुजाते के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है तो भी काम हो जाएगा, या फिर वो एक शर्ट जो रैंडमली बाहर निकाला जा रहा है वो सुजाता के द्वारा तो एक्सेप्टेबल है लेकिन जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है तो भी मेरा काम हो जाएगा, या फिर वो जो एक शर्ट रैंडमली बाहर निकाला जा रहा है सर वो अगर दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल है तो भी काम हो जाएगा सर, क्योंकि और हैंडल करने का मुझे तरीका पता है। सिर्फ ये हो जाए तो भी काम हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाए तो भी काम हो जाएगा, दोनों के दोनों हो जाए तो भी काम हो जाएगा। बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखते हैं कि डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। और यहां पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी भी मैंने बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है कि एंड और में अटकते हैं, जबकि एंड और के पता नहीं मैंने कितने ज्यादा सवाल आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट सिखाया था आपको, एंड और में बिल्कुल भी नहीं अटकना है, क्योंकि हर क्लास में भी जब जाके प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ना तो सवाल एंड और के साथ आपको बहुत फंसाएगा। बस आपको मेरे कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, कभी नहीं फंसोगे। तो अच्छे से हर लेक्चर को देखना ताकि कभी भी कहीं पे भी डाउट ना हो। इसी वजह से हर सवाल को इतने अच्छे से मैं समझाता हूं कि हर एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए, शीशे की तरह। अब देखो आगे, तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब देखो, यानी सिर्फ ये हो जाए तो भी काम हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाए तो भी काम हो जाएगा, दोनों हो जाए तो भी काम हो जाएगा। बस डुप्लीकेसी अवॉइड करनी है आपको, डुप्लीकेसी रिपीट नहीं मारनी चाहिए। ध्यान से सुनना। तो यहां पे सर किसी एक से काम हो जाएगा, दोनों के द्वारा भी काम हो जाएगा। अब देखो भावनाओं को समझना, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जिमी की बात करता हूं कि वो जो रैंडमली एक शर्ट बाहर निकालूंगा मैं, वो जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? तो कहोगे सर इस बात को फेवर करने वाले 88 आउटकम्स होंगे।
क्योंकि जितने भी गुड क्वालिटी के शर्ट्स हैं वो जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल हैं। यही भी मैं आपसे पूछूं सुजाता के द्वारा कौन कौन से क्वालिटी के शर्ट्स एक्सेप्टेबल हैं, तो आप तुरंत कहोगे सर कि सुजाता के द्वारा ये दोनों क्वालिटी के शर्ट्स एक्सेप्टेबल है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सिर्फ और सिर्फ सुजाता के लिए हो जाएगा सर 88 प्लस 8 यानी कुल मिला के 96। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाएंगे, क्या वो कहेंगे सर दोनों के लिए फेवरेबल आउटकम्स आ गए हैं, दोनों को फट से जोड़ देंगे, यानी कि वो तुरंत करेंगे 88 प्लस 96 यानी कि 86 14, यहां पे 1 9 प्लस 9 18 184, यहां न्यूमरेटर में 184 डाल देंगे। लेकिन सोच के बताओ क्या ये आंसर सही है? सोच के बताओ क्या ये आंसर सही है? कहोगे गलत है सर। क्यों? डुप्लीकेसी आपने अवॉइड नहीं की। क्यों सर? आपने ये जो 88 गुड क्वालिटी के शर्ट्स हैं उनको यहां पे भी गिन लिया और यहां पे भी गिन लिया है, तो 2 बार गिन लिया है सर। तो डुप्लीकेसी अवॉइड करना और के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो एक ही बार गिनेंगे, तो किसी एक जगह से हटा दिया सर। अब किसी एक जगह से हटाने के बाद मैं कह सकता हूं सर कि इन टोटल मेरे फेवरेबल आउटकम हो जा रहे हैं 88 प्लस 8 यानी कुल मिला के 96, यानी एक्चुअली में मेरे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं सर? 96 है। तो यहां न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? एक्चुअल में 96 होगा, और ये मेरी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है सर। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि वो जो एक शर्ट मैं रैंडमली कार्टून में से बाहर निकालूंगा वो या तो जिमी के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए या फिर वो सुजाता के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इस बात की संभावना 96% है सर, बहुत ज्यादा संभावना है। कितनी है सर? 96% है, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ रही है 96/100। समझ में आया क्या आना चाहिए? मजा आया क्या? अगेन आना चाहिए सर। अब यहां पे आपको इसी सवाल में मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क को नोट डाउन करो। पूरा सवाल वही है, लास्ट में सवाल आपका यह है सर कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन शर्ट सेलेक्टेड एट रैंडम इज अ गुड क्वालिटी शर्ट? इसको नोट डाउन करो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन शर्ट सेलेक्टेड एट रैंडम इज अ शर्ट विथ माइनर डिफेक्ट्स? इसको नोट डाउन करो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शर्ट सेलेक्टेड एट रैंडम इज अ शर्ट विथ मेजर डिफेक्ट्स? इसको भी नोट डाउन करो। तो ये 3 चीजों की प्रोबेबिलिटी बड़ी आसान है, आपसे बननी चाहिए। सब होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जाके हमारे पूरे सवाल की कहानी क्या होती है सर? कंप्लीट होती है। तो आई होप इस लेक्चर में जितना भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो सब कुछ आपको क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट होता है सर, तो आप इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।